बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। वो कहता है विच चॉइस सप्लाई द आंसर इन द फॉलोइंग। इफ़ BME इज़ इक्वल टू द DOG देन MLC इज़ इक्वल टू दी। ये हमने यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग टाइप जो क्वेश्चन ISSB के अंदर पूछे जाते हैं वो करने हैं। इसके अंदर कंसेप्ट ये है कि आप देख सकते हैं कि B जो है उसको उसने D के बराबर किया, यानी B के बाद C आता है और C को छोड़ने के बाद उसको D के बराबर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले M था तो M के बाद N आता है, N को छोड़ने के बाद उसने उसको O के बराबर कर दिया है। और आगे है E के बाद F आता है लेकिन F को छोड़ने के बाद उसने उसको G के बराबर कर दिया है। तो यही तरीकाकार जो है वो हमने आगे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि M के बाद N आता है लेकिन N हमने नहीं लिखना है, तो सीधा जो है वो O की तरफ आ जाएंगे। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा O। आगे L के बाद जो है वो L के बाद K आता है, उसके बाद सॉरी L के बाद जो है M आता है और M को हमने नहीं लिखना और सीधा जो है N की तरफ आ जाएंगे। और C के बाद जो है वो D आता है लेकिन D नहीं लिखेंगे और सीधा जो है वो E की तरफ आ जाएंगे। एक एक अल्फ़ाबेट का गैप छोड़ते चले जाना, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1, जो A वाला हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। चलते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ। वो कहता है स्वीपर इज़ टू स्वीप एज वाशर मैन इज़ टू, यानी जो स्वीपर उसका काम होता है स्वीप करना और वाशर मैन यानी धोबी का काम होता है वॉश करना। B विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ आपके सामने चल रही, इसको आपने प्रोसीड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, यानी 2 का इजाफा होता चला जाए, +2 की एडिशन होती चली जा रही है। तो जब 9 के अंदर हम +2 की एडिशन करेंगे तो वो 11 बन जाएगा। A विल बी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवोकेट, जस्टिस, जज और प्लीडर। प्लीडर कहते हैं मदई को, जज कहते हैं जो जज इंसाफ करता है, एडवोकेट वकील को, जस्टिस जो ये भी उसी को कहा जाता है, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। तो कुक जो है वो बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ होगा क्योंकि ये ऊपर वाले जो चारों ऑप्शन जो हैं वो अदालत के साथ रिलेट करते हैं। कुक जो है वो एक आम बंदा है जो कि अदालतों के अंदर भी हो सकता है, पुलिस और फौज के और दीगर महकमों के अंदर भी मौजूद हो सकता है। तो ई हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये सीरीज़ आपके सामने चल रही है, सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 24 से 13 मौजूद है। जब 24 से 13 के अंदर 7 की एडिशन हो तो 24 से 20 बन गया। और इसके अंदर मज़ीद जो है अब उसने एडिशन की है, पहले 7 की अब 14 की एडिशन कर रहा है इसके अंदर, यानी +7 की एडिशन, उसके बाद जो है +14 की एडिशन कर रहा है। उसके बाद जब यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होता है तो वो क्या करता है जो 28 की एडिशन करता है। और जब यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होता है तो वो है जो है उसके बाद 56 की एडिशन करता है। तो आगे हम 56 का डबल करेंगे तो 112 बन जाएंगे और 112 की जो एडिशन करेंगे 2518 के अंदर, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2630 होगा। A विल बी करेक्ट आंसर है। यानी पहले हमने 7 की एडिशन की, उसके बाद 7 को डबल करने के बाद 14 की एडिशन की, 14 को डबल करने के बाद 28 की एडिशन की, 28 का डबल करने के बाद 56 की एडिशन की और 56 का डबल करने के बाद 112 की एडिशन करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2630 बन जाएगा। अब देखिए इसमें कहता है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ आपको दे दी गई है, इसमें जो है आपने इसको प्रोसीड करना है। तो आप देख सकते हैं जब 3 से 8 की तरफ जाते हैं तो +5 की एडिशन होती है, और जब 8 से जो है 14 की तरफ जाते हैं 2, ये तो यहाँ पर 6 की एडिशन होती है। उसके बाद 14 से 21 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है 7 की एडिशन होती है। और 7 से 29 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 8 की एडिशन, और 29 से 38 की तरफ जाते हैं तो 9 की एडिशन। तो आगे 10 की एडिशन होगी तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 48 होगा। B विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पर देखिए वो LACK इसको बराबर के 9381 और CALK इसको बराबर किया है उसने 8, 3, 9 और 1 के। वो कहता है अब जो है इसका जो है हमने कोड तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि C का यहाँ पर आप C देखें तो उसको उसने बराबर किया है 8 के, यानी तो C जो है वो 8 के बराबर होगा। और K जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसको इसने बराबर किया है 1 के, K जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब A जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं A को उसने 3 के बराबर किया तो A जो है वो 3 के बराबर होगा। उसके बाद जो L जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं L जो है उसको 9 के बराबर किया, L जो है वो 9 के बराबर होगा। यानी हमारा जो कोड बनेगा उसके अंदर 8, 1, 3, 9 होगा। 8, 1, 3, 9 और C जो 4th ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर कहता है राइट द नंबर ऑफ द 2 वर्ड विच हैव द सेम रिलेशन एज द बर्ड एंड केज फ्राम।
वो कहता है मैंने आपको 5 अल्फाज दिए हैं, इसमें वो अल्फाज ढूंढने हैं जो जिनका तलक वही बनता है जो एक बर्ड और केज का बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए और सी दोनों होंगे। यानी बर्ड जो है एक परिंदा जिसको हमने कैद कर दिया है वो केज के अंदर रहता है। इसी तरह जो एक पालतू घोड़ा जिसको हमने रखा हुआ है उसे हम स्टेबल के अंदर रखते हैं, जिसे अस्तबल कहा जाता है, जिसके अंदर घोड़े बांधे जाते हैं। तो ए और सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है इन आ क्लास of 60 male and 35 female student, 80% class failed in the chemistry, 30% in the English, then which one is the true? कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल जो 60 है और फीमेल जो है 35 है, तो इसका मतलब है वो 95 बनते हैं और मेल जो है तकरीबन 63% बनते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम तमाम मेल को फेल भी कर दे तो उसके अंदर मज़ीद जो है फ़ीमेल ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाकर वो 80% बच्चे होंगे जो केमिस्ट्री के अंदर फ़ेल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ जो है मेल फ़ेल हुए हैं, कुछ जो है फ़ीमेल भी फ़ेल हुई हैं, तो यानी दोनों में से कुछ ना कुछ तादाद जो है वो फ़ेल हुई है। तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ना ये हो सकता और ना ही ये हो सकता। डी वाला यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर बन सकता है। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है 8, 10, 6 डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर बाय द डिफरेंस ऑफ द 2 स्मॉलर नंबर देन आंसर विल बी। वो कहता है जो 2 छोटे नंबर है ना, इनका आपने डिफरेंस निकालना, उसे बड़े से डिवाइड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 8 में से जब हम 6 निकालेंगे तो आगे 2 बच जाएगा और 2 को जो है 10 के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 5 होगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो बी वाला बनता है। अब इसके अंदर कहता है पॉइंट आउट द वर्ड विच इज़ द डिफरेंट फ्राम द अदर इन द ग्रुप। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, चेयरफुल, ब्यूटीफुल, हैंडफुल और केयरफुल में इसमें जो मुख्तलिफ बनता है वो हैंडफुल बनता है, क्योंकि हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। बाकी जो तमाम जो है वो कैफियत हैं, जज्बात हैं, लेकिन हैंडफुल जो एक मुख्तलिफ चीज़ है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा ओड मैन आउट के मुताबिक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कहता है सा इज़ टू सीड, यानी सीड जो है उसको बोया जाता है। रीप यानी काटना जो है वो किसको किया जाता है? क्रॉप को किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। एनालॉगी टाइप क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आप देख सकते हैं वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ आपको मैंने चला कर दे दी है, इसको आपने आगे प्रोसीड करना है। तो आप देखें यहाँ पर 2 सेट बनेंगे, एक ये वाला सेट और एक जो आगे मुंतकिल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होता है, यहाँ पर पहले जो यहाँ पर 43 थे, यहाँ पर 53 हो गया, यानी 10 की एडिशन हुई। यहाँ पर 1 से वो 2 पर हो गया। तो आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है 74 है तो आगे 84 हो जाएगी। जब 10 की एडिशन करेंगे तो यहाँ पर 3 है तो आगे 4 हो जाएगा, यानी 84-4 होगा हमारा आंसर। सी विल बी करेक्ट आंसर। इस तरह हमने सेट बनाकर इस सवाल का आंसर देना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी 2 तरह की सीरीज़ चल रही हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, 4 है, उसके बाद 5 है। अब दूसरी देखिए सीरीज़ यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 22 है, तो आगे मज़ीद 1 की एडिशन करेंगे तो 23 बन जाएगा। इस सीरीज़ के मुताबिक हमने आंसर देना है जो दूसरे नंबर पर मौजूद है। अगर वो पहले के मुताबिक पूछ रहे तो यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4 आगे, 5 आगे, तो वो 6 आ जाएगा, लेकिन वो हमने यहाँ पर आंसर नहीं देना है। तो देखिए अब विस्तार में के अंदर कहता है TSR, यहाँ पर 3 देखें ये बन गए TSR, ये बन गया सेट। तो आगे मज़ीद एक सेट बनाएंगे TS, तो आगे मज़ीद यहाँ पर भी R ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो C वाला होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये सीरीज़ चली, इसको आपने प्रोसीड करना है। तो आप देख सकते हैं पहले जो है 2048 है, जब मैं इसे 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 1024 बन जाती है। इसको 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 512 बन जाता है। इसको 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 256 बन जाता है। 256 को जो है वो 256 को जब मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर जो 128 और 28 को जब 2 के साथ डिवाइड करता हूँ 64, और 64 को जब मैं 2 के साथ डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 32 बन जाएगा। ए हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ आपके सामने चली, इसको आगे आपने प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 80 है, उसका हाफ़ किया 40 बन गया, उसका हाफ़ किया तो 20, उसका हाफ़ किया तो यहाँ पर जो है वो 10 बन गया। तो आगे जो है यहाँ पर 5 आना चाहिए, ये छोटी सी मिस्टेक है। और जब 5 का हाफ़ करेंगे उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 5/2 का हाफ़ करेंगे उसको साथ मज़ीद 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 5/2 उसको मज़ीद जो है 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 5/4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो ए वाला बनता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है बुक इज़ टू रीड एज नोट बुक इज़ टू, यानी बुक जो है वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल की, जैसे नोटबुक जो है वो राइट करने के लिए इस्तेमाल की। यानी हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी वाला होगा।
अब वो देखें सवाल नंबर 21 के अंदर कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कौन सा जो लफ्ज़ है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ। तो यहाँ पर देखें माइल, फुट, इंच, यार्ड और एकड़। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ बनता है वो एकड़ बनता है, क्योंकि माइल, फुट, इंच और यार्ड इसके अंदर सिर्फ हम लंबाई चेक करते हैं, लेकिन जब एकड़ की मेजरमेंट होती है इसमें लंबाई और चौड़ाई जो है वो दोनों चेक की जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ई वाला होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज़ आपको मैंने चलाकर दे दी, इसको आपने जो है वो आगे प्रोसीड करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 6 से 7 की तरफ जाते हैं, जब 6 से 7 की तरफ जाते हैं तो +1 की एडिशन होती है। अब 7 से 9 की तरफ जाते हैं तो +2 की एडिशन, आगे 9 से 12 की तरफ तो +3 की एडिशन, आगे 12 से जो है वो 16 की तरफ जाते हैं तो +4 की एडिशन, और 16 से 21 की तरफ जाते हैं तो +5 की एडिशन होती है। आगे 21 से जब 27 की तरफ जाते हैं तो 6 की एडिशन, 27 से आगे 34 की तरफ जाते हैं तो 3 ये वाले और 7 की एडिशन होता है। आगे हमने 8 की एडिशन करनी है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो 42 होगा। ए विल बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बिल्कुल राइट हैंड से स्टार्ट पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पर देखें डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद एफ है, तो यहाँ पर जी है। तो यहाँ पर जो है वो सी होगा। देखिए सी, डी, ई, एफ और जी बन जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर बनता है वो ई वाला बनता है, यानी उसने बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश उनको पढ़ना शुरू किया है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है टाइट इज़ टू लूज़ एज हार्ड, यानी टाइट का जो ऑपोजिट है वो लूज़ है, तो हार्ड का जो है ऑपोजिट क्या होगा, तो हम जानते हैं सॉफ्ट उसका ऑपोजिट होगा। अब देखें सवाल नंबर 25 के अंदर कहता है इफ़ दिस स्टेप इज़ कोडेड एज द 5 6 3 1 देन द पेट इज़ कोडेड एज। देखें जब हम स्टेप जो है इसको इसने इसके इक्वल कर दिया, आगे स्टेप को जो बिल्कुल इसने उल्ट कर दिया, यानी पीछे से पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब हम इसको भी उल्ट कर देंगे, यानी पहले 1 3 6 और 5 बन जाएगा, यानी 1365 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और ये जो बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। ये थे जो कुछ सवाल जो कि आज हमने किए। अगली वीडियो के अंदर मज़ीद इस तरह के सवाल करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।